दिल की बातों में जो आते हैं सपने हम भूल जाते हैं। चलो भाई, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये हमारे क्लास 8 की के मैथ में कंपेयरिंग क्वांटिटीज नाम का एक चैप्टर है। अब कहा जा रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रेशियो और परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे रेशियो कि रेशियो, व्हाट इज रेशियो, रेशियो होता क्या है। जब हम लोग रेशियो की बात करते हैं ना, तो रेशियो में हम लोग देखेंगे सिंपली रेशियो कहता क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन, जो हमारे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू क्वांटिटीज, टू थिंग्स, तो जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना उसके बीच का रिलेशनशिप को बताने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं। जब कभी भी कंपेयर करना होगा ना आपको, तो कंपेयर करने के लिए आप हमारा कंपेयर और किसी जानवर से कीजिएगा तो ये कंपेयर नहीं है। आप हमारा कंपेयर हमारे एज ग्रुप के किसी अदर बॉय से या किसी अदर पर्सन से करेंगे। ये नहीं कि हमारा कंपेयर आप जाकर के आउटसाइड में किसी और जानवर से या किसी और नॉन लिविंग थिंग से या किसी दूसरे वस्तु से कर रहे हैं ना। कंपेयर ऑलवेज विल बी बिटवीन सेम काइंड ऑफ टू थिंग्स। सपोज मेरे पास यह एक रुमाल है और मेरा अपना खुद का भी भाई एक रुमाल है। अब इन दोनों के बीच अब अगर हम कंपेयर करने जाए तो दो रुमाल के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसके ये जो हमारा इसका जो क्लोथ्स है और इसका जो क्लोथ्स है, दोनों का स्ट्रक्चर, पैटर्न, एवरीथिंग आर डिफरेंट। तो हम ये दोनों हैंकी है, अब दोनों रुमाल के बीच में कंपेयर तो कर सकते हैं। हमारे पास दो चौक है, ये दो चौक है, हम दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज दोनों का जाति सेम है। अब एक छोटा है एक बड़ा है। कंपेयर हम हमेशा याद रखना, कंपेयर जब भी करना होगा भाई तो सेम थिंग में करना है। अगर आप एक बोतल का कंपेयर कर रहे हैं तो एक बोतल से ही करेंगे। एक मोबाइल फोन का कंपेयर कर रहे हैं तो मोबाइल की जो ब्रांड है, रियलमी है तो रियलमी से, ओप्पो है तो ओप्पो से, एप्पल है तो एप्पल से। ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहे भाई, बता रहे हैं। तो जो भी होगा आपको कंपेयर हमेशा टू क्वांटिटीज या टू सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में होगी, ठीक है। आप हमेशा जो कंपेयर करेंगे तो कंपेयर जो टू क्वांटिटीज की जो हम लोग कंपेयर करेंगे ना, उसके यूनिट्स मस्ट बी सेम। यूनिट क्या होना चाहिए भाई? सेम होना चाहिए। तो सर अब हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, अब दोनों की क्वांटिटीज की यूनिट सेम है, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, उसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रेशियो, अब आपको भले भांति अब समझ में आ गई होगी कि रेशियो क्या है, व्हाट इज रेशियो एंड व्हेन वी कैन फाइंड द रेशियो। सपोज हमारे पास क्लास 8 के बच्चे ही हैं, आप क्लास 8 के बच्चे हो, तो आप अपने ही क्लास के बच्चों से आप अपना कंपेयर कर सकते हो कि हमारे पास कितनी नॉलेज है, हम कितने चीजों को याद कर पा रहे हैं, हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं और वो कितना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कितनी गुड हैबिट्स हैं, उसके पास कितनी गुड हैबिट्स हैं। ये हम अपने चीजों को कंपेयर जो करते हैं ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, घोड़े का कंपेयर गधा से कर देते हैं और गधा का कंपेयर बगड़ी से कर देते हैं। बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। सपोज हमारे पास दो सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ए है और एक बी है, ये दोनों क्वांटिटी है। अब इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है, तो हम लोग रेशियो का जो सिंबल यूज करते हैं, ये हमारे रेशियो का सिंबल है, इस सिंबल का यूज करते हैं, तो ये हो गया ए रेशियो बी। सर समझ में नहीं आया ए रेशियो बी क्या है? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, नहीं आया समझ में, डोंट वरी। ए है बी है, दो क्वांटिटीज है हमारे पास, दोनों क्वांटिटीज में हमें दे दिया गया है कि सर ए के पास 2 kg वीट है। ए के पास कितना केजी वीट है? 2 kg। और बी के पास 200 ग्राम वीट है। बी के पास कितना ग्राम वीट है? 200 ग्राम वीट है। अब दोनों के बीच का मुझे कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो,
फाइंड रेशियो बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ए एंड बी। अब ये ए और बी के बीच का रेशियो, ये ए के पास 2 kg वीट है और ये बी के पास 200 ग्राम वीट है। सर क्या दोनों के बीच का कंपैरिजन हो सकता है? कैसे कंपेयर कर सकते हो भाई? इसके पास केजी का यूनिट है और इसके पास ग्राम का यूनिट है, और शुरू में मैंने कहा था कि कंपेयर ऑलवेज विल बी बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ यूनिट। तो आपको क्या याद रखना होगा कि कंपेयर आप सेम काइंड में करोगे, या तो इसकी जाति बदल दो या तो इसकी जाति बदल दो। सर इसकी कौन सी जाति है? अरे जाति नहीं भाई, अगर ये केजी के यूनिट में है तो इसको भी किस में ले आना है? केजी में। अगर ये ग्राम में है इसको भी ग्राम में ले आओ। तो सर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 kg, एंड इसको रेशियो में जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 200 ग्राम। ठीक है सर, दोनों साइड में ग्राम का अगर यूनिट होगा ना तो बोथ विल बी सेम। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राम में चेंज करते हैं, और जब आप 2 kg को ग्राम में चेंज करोगे तो आपको यहां पे पता है, चूंकि यू नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए कि 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ये 1000 है भाई। अब आपके पास 2 kg है, तो 2 kg को ग्राम में चेंज करने के लिए आप इस 2 को क्या करोगे? 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेशियो आपका हो जाएगा 200 ग्राम। देन यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर, देन यू विल गेट 2000 ग्राम। क्या आ जाएगा आपके पास? 2000 ग्राम, और यहां पे आपके पास है 200 ग्राम। सर दोनों का यूनिट ग्राम में आ गया, दोनों का यूनिट ग्राम में आ गया। अब तो हम इसको हवा में उड़ा देंगे। हाँ, इतनी अच्छी बात है। चलो देखते हैं, अगर ये 2000 आ गया और यहाँ पे 200 आ गया, कुछ नहीं करना सर। रेशियो का मतलब डिवाइड कर रहे हैं, बांट के देख रहे हैं कि हमको और उसको कितना मिल रहा है। दोनों को तो सेम ही था, सेम ही चीज है। वीट हमारे पास भी है, उसके पास भी है, लेकिन मेरे पास कितना है, उसके पास कितना है, देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया 2000 ग्राम अपॉन 200 ग्राम। सर ग्राम से ग्राम कट गया, इस 20 से ये 20 कट गया, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। सर बचा क्या? 1 पे एक 0। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में आ जाएगा 1। तो दोनों के ए और बी का रेशियो क्या निकल के आया? तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस, ये निकल के आ गया 10:1। 10:1, 10:1। अगर अगर बी को 1 kg मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा है? 10 kg। देख रहे हो, अगर ए को 1 kg मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है भाई? 10 kg। यहाँ पे घाटा किसका है? बी का। घाटा किसका है आप बताओगे फिर से देख करके भाई, आप ध्यान से। इसीलिए रेशियो जरूरी है कि आप घर में 2 भाई हो, दोनों भाई को जो मम्मी से पैसे मिल रहे हैं या कुछ भी मिल रहे हैं, तो क्वांटिटी कंपेयर रेशियो के द्वारा निकाल लोगे आप। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस ए एंड बी रेशियो इज इक्वल टू 10:1। 10:1। होप आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी कि रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है रेशियो का, और ध्यान रहे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बस याद रखना होता है, इंग्लिश में ना थोड़ा सा टर्म्स होता है, जैसे फाइंड द रेशियो बिटवीन, हिंदी में हम लोग कहते हैं कि ए और बी का रेशियो फाइंड करो, लेकिन हिंदी में जो इंग्लिश में जो थोड़ा सा टर्म्स होता है ना, सपोज आपको दे दिया गया कि फाइंड, क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया गया, फाइंड रेशियो
between find ratio between 2 किलोमीटर to 200 मीटर। अब बस ये 2 जो आया है ना, ये 2 को हमेशा ध्यान रखना है। फाइंड 2 किलोमीटर, फाइंड रेशियो बिटवीन 2 किलोमीटर टू 200 मीटर। तो सर इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे ना, ये सॉल्व आप करोगे, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं। हमेशा याद रखना, इसके जगह पे एज इट इज रेशियो आ जाएगा, ये नंबर आफ्टर रेशियो होगा और ये नंबर बिफोर रेशियो होगा। तो 2 जो आ रहा है मतलब वो हमेशा डिनोमिनेटर के प्लेस पे जा रहा है, वो हमेशा डिनोमिनेटर के प्लेस पे जा रहा है। नाउ अब आप इसको, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, आप बताओगे मुझे करके कि ये क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चंस है, आप इसको प्रैक्टिस करके घर से आओगे। देन अभी हम लोग समझेंगे परसेंटेज को। ये कहा जा रहा है परसेंटेज। सर एज को भूल जाते हैं हम लोग, एज को अभी भूल जाते हैं, हमारी एज क्या हुई है, डॉट, इसके बारे में नहीं पूछना है आपको। हम पर और सेंट को समझते हैं। पर का मतलब आपको पता होना चाहिए। जाते हैं हम लोग मार्केट में, पूछते हैं भैया सब्जी कैसे दिए, तो उन्होंने कहा बेटा 8 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी, 80 रुपए पर केजी। वो तो इंग्लिश में नहीं ही कहते हैं, वो तो कहते बाबा ये 30 रुपए वानी, आई 20 रुपए वानी। तो हम लोग इसको परसेंटेज में वही समझेंगे कि 30 रुपए किलो और 20 रुपए किलो, उसी को इंग्लिश में कहते हैं 30 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी। तो पर का मतलब हो गया एक, पर का मतलब एक, हमेशा आपको याद रखना है पर का मतलब क्या होगा, एक। तो यहां पे मतलब कहा जा रहा है कि आपको पर का मतलब 1। सर ये सेंट क्या है जो हम लोग लगाते हैं ना भैया, ये सेंट का मतलब हो गया सेंचुरी। सेंट का मतलब सेंचुरी, सेंट का मतलब सेंचुरी, मतलब एवरी 100 के लिए कहा जा रहा है, एवरी 100 के लिए, फॉर एवरी 100 पर सेंट, एवरी 100 की वैल्यू आपको फाइंड करने पड़ रहे हैं परसेंटेज में। तो जब ये पर का मतलब एक, सेंट का मतलब 100, सेंचुरी, 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 सेंचुरी मीन्स 100, सेंचुरी मतलब शतक लगता है भाई। तो हर एक 100 में, हर एक 100 में ये जो पर का हिस्सा है निकालना है, ठीक है। तो भाई परसेंटेज का हम लोग सिंबल देखते हैं, जब परसेंटेज के सिंबल को देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से परसेंटेज का आपको सिंबल देखने को मिलेगा। और हमेशा परसेंटेज अपने डिनोमिनेटर में 100 लेके आता है। तो सर जब ये डिनोमिनेटर 100 में लेके आ रहा है तो मतलब हर एक में जो है अपना इस 100 में से एक को ढूंढ रहा है। मतलब परसेंट की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/100। क्या निकल के आई, 1/100। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि कैसे हम लोग परसेंटेज नंबर को इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ये फॉर्म आपने कहीं देखा होगा, क्या नाम है इसका, आओ सनम जाओ सनम, नहीं, हिंदी में कहो तो भिन्न और इंग्लिश में कहो तो फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या कहोगे, फ्रैक्शन। तो आपने इसको देखा होगा कि फ्रैक्शनल नंबर, दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर, दिस पार्ट इज नोन एज द न्यूमरेटर एंड दिस इज नोन एज द डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट पार्ट इज द न्यूमरेटर एंड सेकंड पार्ट इज डिनोमिनेटर। ऑलवेज याद रखना बेटा, आपको डिनोमिनेटर के प्लेस पे परसेंट में 100 होगा, परसेंट में 100 कहाँ होगा, डिनोमिनेटर के प्लेस पे। अब हम लोग देखेंगे कि ये पर का मतलब एक और सेंट का मतलब सेंचुरी। सर अगर किसी नंबर के पहले परसेंट लगा हुआ है, नंबर के साथ में परसेंट लगा हुआ है, पहले नहीं सॉरी, तो नंबर के साथ में जो परसेंट लगा है भाई, अब देखो यहाँ पे, अब कैसे हम लोग चेंज करेंगे इसको फ्रैक्शनल नंबर में, कैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शनल नंबर में, इसको देखना है। तो आपके पास सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इनटू फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल फॉर्म। अब परसेंटेज नंबर को
परसेंटेज नंबर को, इस परसेंट वाले नंबर को किस में बदल दोगे भाई? फ्रैक्शन फॉर्म में। बहुत आसान है, थोड़ी सी बात आप यहाँ पे ध्यान दोगे, आप फटाफट यूं उड़ाओगे। जब ये आपका परसेंट है, परसेंट का वैल्यू है 1/100, तो सर यहाँ पे आप पहले लिखो, आपके पास 1% है, आपके पास 2% है, आपके पास 3% है, और आपके पास 4% है। चलो 4 को हटाते हैं हम लोग, 5% छोड़ो, 4% ही लेते हैं। अब जब आप इस परसेंट को हटाने के लिए जाएंगे, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि सर परसेंट का वैल्यू क्या है? 1/100। तो क्या इसको हम लोग 1/100 लिख देंगे तो काम चल जाएगा सर? सर काम तो चल जाएगा, लेकिन ये 1 कहाँ गया भाई? तो सर इस 1 को पहले लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1/100 से। तो अब ये परसेंट की वैल्यू निकल के क्या आएगी, आगे देखोगे आप। बेटा ये 1 जो है, इसके डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो 1 है। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। When you will multiply 1 into 1, you will get 1, and now you will multiply the both denominators. So 1 into 100, you will get 100, and the value will be 1%, 1/100, 1/100. Same like this, you will do this. So 2%, it means 2 multiply by 1/100. So you will get 2 into 1, 2/100. Can you do anything here? Yes sir, we can simplify it. We can break down into the lowest term. So how will you break down it into the lowest term? So this is 2 and this is 100. This is 2 and this is 100. So firstly, cut both number by same numbers. Like if you will divide this number by 2, this number also will be divided by 2. So firstly divide this number, 2 1 ja 2. Now 2 5 ja 10. It means 2 5 ja 10. Sir 2 0 ja 0. It will be 1/50. 1/50. So 2% fraction form will be 1/50. 1% fraction form will be 1/100. 2% fraction form will be 1/50. Now here 3%, here 4%. Can you notice anything? So just to do it, solve this question. This is 3%, 3 into 1/100, and you will multiply this number and you will get 3/100. 3/100. What will you get here? 3/100. So this will be 3/100 is the fractional form of this number. 3/100 is the fractional form of this number. Now 4%. 4%. So 4%, it means 4 multiply 1/100, and this will be 4/100. So 4/100, sir, both number can be divided by same number. Firstly you will check if it is divisible by same number, then you can divide both numerator and denominator. So firstly you will check which number both number will be divisible, by which number both number will divisible. So 4 is divisible by 2 and 100 is also divisible by 2. So cut this number, 2 2s are 4 and 5 2s are 10. So this will be 2/50. Now both number again can be divided by same numbers, so which is 2. So 2 1 ja 2 and 25 2s are 50. So you will get here 1/25. अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा। क्या नोटिस किया होगा? सर यहाँ पे 1% था,
इट मीन्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 के अपॉन में 100 आ रहा है, 2% था 2 के अपॉन में 100 आ रहा है, 3% था मल्टीप्लाई करके 3 के अपॉन में 100 आ रहा है, 4% था मल्टीप्लाई करके 4 के अपॉन में 100 आ रहा है। तो सर अगर हमें किसी भी नंबर का क्या हटाना होगा, फ्रैक्शन, उस नंबर के डिनोमिनेटर में बेटा 100 रख करके उस नंबर का लोवेस्ट टर्म आप ले आना। अगर लोवेस्ट टर्म में ब्रेकेबल है देन यू कैन ब्रेक डाउन द नंबर्स इनटू द स्मॉलेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट टर्म, एंड वही आपका फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको कि किस तरह से हम लोग किसी भी फ्रैक्शनल नंबर से परसेंटेज में आएंगे। और बेटा आप सब थोड़ा ध्यान रखना, अभी आप बिल्कुल ही लर्निंग फेज में हो, अभी शॉर्टकट आपको अपनाना नहीं है, बिकॉज आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो कि आपको ऐसा शॉर्टकट तरीका चाहिए जिससे कि आप हवा में उड़ा दो। तो पहले कैलकुलेशन आप इजिली धीरे धीरे करो, देन यू विल फाइंड आफ्टर समटाइम्स व्हेन यू विल इंक्रीज योर इफिशियंसी। सो प्रैक्टिस आप जितनी टाइम्स करते जाओगे ना आपको इजी लगता चला जाएगा, और तब जा करके अगर आप ट्रिक सीखोगे ना आपको मजा आएगा बनाने में। तो होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी, और आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क रहेगा जिसको आप करके आओगे। तो मैं आपको होमवर्क इसमें यहीं पे देता हूं साइड में। फाइंड 5 to 30 numbers, 5 to 30 numbers fractional form, if all these numbers are in the form of percentage। लाइक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे आपके पास नंबर रहेगा 5%, 6%, 7%, आप इसको करके आना। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और होप आप सब अच्छे से मेहनत करेंगे और बेटर रिजल्ट की उम्मीद रहेगी आप सबसे। धन्यवाद।